अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम होम स्क्रीन का ऐप बार बनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और गेट एक्सिस्टेंट मैनेजमेंट को यूज करते हुए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन कर रखी है। मैंने इस प्रोजेक्ट को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन को हमने कर लिया है जो कि हमारा प्रिपेयर प्रोजेक्ट है, उसको मैंने क्रिएट कर लिया है प्रोजेक्ट को। सेकंड नंबर पर हमने लॉगिन की डिजाइनिंग भी कर लिया है, मतलब कि सारी की जो स्क्रीन थी हमारी ऑथेंटिकेशन की, जैसे लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, सारी की सारी स्क्रीन हमने क्रिएट कर ली है। तो उसके बाद हमारा स्टोर डिजाइन का सेक्शन आ जाता है, जिसमें हमने बॉटम नेविगेशन बार को क्रिएट किया। होम स्क्रीन के अंदर हमने कस्टम शेप्स को भी क्रिएट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम ऐप बार को देखेंगे। होम स्क्रीन पर जो ऐप बार है, फिग्मा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आप डिजाइन चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास गुड मॉर्निंग, अननोन प्रो और यहाँ पर कार्ड का आइकन है। तो ये ऐप बार के अंदर है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको क्रिएट करेंगे। तो हम जो है एक कस्टम ऐप बार भी बनाएंगे। तो सबसे पहले लिप फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है फीचर्स, शॉप, स्क्रीन्स, और इसके अंदर हमारे पास होम स्क्रीन है, जिसमें हमने जो है कस्टम शेप्स क्रिएट कर लिए थे। आपको दिखाता चलो, हमारी ऐप ओपन हो चुकी है। गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पर साइन इन। तो ये हमने क्रिएट कर लिया है, कस्टम शेप हमने क्रिएट कर लिया था, ब्लू कंटेनर। तो ये जो हेडर का शेप है वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम ऐप बार बनाएंगे टॉप पे। तो अब आप देखें यहाँ पे इसके फोल्ड के अंदर ऐप बार प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। ठीक है, हम इसको नहीं यूज करेंगे, ऐसे करके हम ऐप बार को यूज नहीं करेंगे। हम अपना खुद का ऐप बार क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐप बार को क्लिक करें तो यहाँ पर देखें ये कौन सा क्लास है, क्लास ऐप बार एक्सटेंड स्टेटफुल विजिट है। ओके, उसके अलावा ये इम्प्लीमेंट किसको कर रहा है, प्रिफर्ड साइज विजिट को। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको पेडिंग दूं, यहाँ पर ऐप बार की जगह में पेडिंग दूं, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि प्रिफर्ड साइज विजिट होना चाहिए, ये पेडिंग यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर विजिट ही देना है। ठीक है, तो पेडिंग विजिट तो नहीं आ रहा, सिर्फ ऐप बार विजिट आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक अलग से एक विजिट बनाऊंगा। ओके, एस टी में करूंगा। यू ऐप बार को मैंने क्रिएट कर लिया, जो कि कस्टम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये क्लास जो है, क्लास एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट, अगर मैं इसको यहाँ पर दूं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इम्प्लीमेंट्स कर दूंगा प्रिफर्ड साइज विजिट। ओके, जैसा कि अगर आप इसका फ्लटर का ऐप बार देखें तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि प्रिफर्ड साइज विजिट दिया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसके बाद आप दे सकते हैं। अब देखें, अगर मैं यू एफ बार लगाता हूँ, ठीक है, अब मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया, अब ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट ना करूँ तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखें, अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो यहाँ पर एरर बता रहा है ऊपर, लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, हम इस तरह से हमारा कस्टम ऐप बार क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं होवर करूँ तो यहाँ पर देखिए क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड, तो इसको भी मैं क्लिक करूंगा तो ये बन जाएगा मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है प्रिफर्ड साइज की, मतलब कि इसका साइज कितना होना चाहिए। ऐप बार हमारा होता है तो उसका साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। ओके, यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैं इसको बताऊंगा साइज डॉट फ्रॉम हाइट करके। ओके, फ्रॉम हाइट, और हमारी हाइट क्या होगी, एफ बार की हाइट। एफ बार की हाइट में कहाँ से लाऊंगा, यू डिवाइस हेल्पर डॉट, हमारे पास क्या है, एफ बार। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेट एफ बार हाइट। तो दैट्स इट। जितनी ओरिजिनल एफ बार की हाइट होती है उतनी ही हाइट हम इसको प्रोवाइड करेंगे। वरना मैं इसको कस्टम भी दे सकता हूँ भाई 100 पिक्सल की हाइट हो जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई जितनी हमारी एफ बार की ओरिजिनल हाइट होती है उतनी ही आ जाए। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर अगेन जो है एफ बार को ही रिटर्न करूंगा। ओके, लेकिन मैंने ये क्यों किया फिर, जब यहाँ पर मुझे रिटर्न करना है, यहाँ पर भी ऐसे तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इसको रैप कर सकूं पेडिंग विजिट के साथ। ओके, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर करता, अगर एप बार को मैं यूज करता और यहाँ पर अगर मैं इसको पेडिंग विजिट से रैप करता तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं एबल हो चुका हूँ कि मैं इसको कस्टमाइज बना सकता हूँ, हमारे ऐप बार को मैं पेडिंग विजिट से रैप कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं पेडिंग दूंगा ऑल। ओके, जैसे करके मैं पेडिंग लगा सकता हूँ। तो पेडिंग में ऑल नहीं लगाऊंगा, सिमेट्रिक लगाऊंगा, सिर्फ साइडों से। ठीक है, सिर्फ साइडों से हॉरिजॉन्टली। ओके, मैं मीडियम लगाऊंगा, यू साइजेस डॉट मीडियम। अगर आप ओनली एम डी लिखेंगे तो आपको सजेशन मिल जाएगी, लेकिन अगर आप यू साइजेस डॉट करके और एम डी लिखेंगे फिर भी हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट ये है कि आप एम डी लिखेंगे, आपके पास सजेशन आ जाएगी। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। ओके, तो हमने एफ बार को बता दिया कि भाई साइडों से मीडियम हो जाओ, और मीडियम कितना होगा,
16 पिक्सल है। ओके, तो ये 16 पिक्सल साइडों से अंदर आ जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बैक एरो शो हो रहा है। ओके, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं ऑटोमेटिकली इसको मैं ऑफ कर दूंगा कि भाई हमारा बैक एरो है वो लीडिंग है, वो शो ना हो। तो यहाँ पर ये शो नहीं होगा। तो ये जो है ऊपर से आ चुका है, मैं इसको एक बार के अंदर यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। मैं करूंगा इस इस कॉलम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉलम बनाऊंगा, उसके चिल्ड्रन में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब हमारे डिजाइन के हिसाब से डिजाइन भी हमारा सही हो लग रहा है और ऊपर एक बार यहाँ पर आ चुका है। अब सबसे पहले मैं इसको कस्टमाइज बना लेता हूँ। सबसे पहले लीडिंग होता है। लीडिंग मतलब कि ये वाला पोर्शन, उसके अलावा टाइटल होगा। टाइटल टाइटल का मतलब ये बीच वाला पोर्शन, और लास्ट वाले को हम बोलेंगे एक्शंस। ये रहे हमारे एक्शंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वेरिएबल्स बनाऊंगा क्योंकि हमारा कस्टमाइज है। ठीक है, तो इस वजह से तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे वेरिएबल्स लगा दिए। इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा वेरिएबल्स को भी। और ये हमारा लीडिंग है, टाइटल है। ठीक है, टाइटल को मैं टाइटल के अंदर दे दूंगा। और उसके अलावा हमारे पास एक्शंस है, एक्शंस को मैं एक्शंस के अंदर लगा दूंगा। कमेंट भी मैं लगा लेता हूँ। ये हमारे हो गए एक्शंस और ये टाइटल। अब यहाँ पर लीडिंग है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शो बैक एरो मैंने एक जो वेरिएबल बनाया है जो कि बूल को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं रखूंगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगर शो बैक एरो हो तो यहाँ पर बैक एरो जो होता है वो शो हो जाए, अगर ये ट्रू हो शो बैक एरो। ओके, मैं आइकन बटन को यूज करूंगा। यहाँ पर ऑन प्रेस्ड है, इसको मैं फिलहाल के लिए एम्प्टी कर लेता हूँ। और यहाँ पर आइकन है हमारा। आइकन हम उठाएंगे आइकन। ओके, आइकन्स एक्स से उठाएंगे, जैसे कि हम आइकन्स एक्स लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। ओके, तो एरो लेफ्ट को मैं यूज करूंगा। शो बैक एरो मतलब अगर ट्रू हो तो ये एरो शो हो जाएगा, वरना क्या होगा, नल हो जाएगा। तो जब बैक एरो को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हम बैक वाली स्क्रीन पर चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा गेट डॉट बैक। ओके, आप नेविगेटर डॉट पॉप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गेटएक्स पैकेज को यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं गेट डॉट बैक कर दूंगा। फोल्डर को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब हमारे पास ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उसके अलावा हमारे पास कौन सा है, लीडिंग आइकन है। लीडिंग का मतलब जहाँ पर बैक एरो शो होता है वो वाला, मतलब कि ये वाला पोर्शन हमारा ये लीडिंग होता है। तो बैक एरो शो हो जाएगा, वरना मैं क्या करूंगा, लीडिंग आइकन को शो करूंगा। ठीक है, अगर लीडिंग आइकन हमारे पास नल नहीं है, अगर हमने लीडिंग आइकन को दिया है तो यहाँ पर हम लीडिंग आइकन बना लेंगे, आइकन बटन। ओके, ऑन प्रेस्ड करने से हम करेंगे यहाँ पर लीडिंग ऑन प्रेस्ड। ओके, उसके अलावा यहाँ पर मैं लगा दूंगा आइकन। आइकन कौन सा होगा हमारा, जो लीडिंग पर आइकन होगा। ठीक है, लीडिंग आइकन। तो इसको मैंने थोड़ा कस्टमाइज और बना दिया। और अब मैं इसको कंट्रोल अल्ट एल कर दूंगा तो ये रिफॉर्मेट हो जाएगा कोड हमारा। देखिए, अगर शो बैक एरो तो ठीक है, शो होगा हमारा, जो बैक एरो होगा वो शो होगा। वरना अगर लीडिंग आइकन हमने दिया है तो वो शो हो जाएगा, वरना कुछ भी शो नहीं होगा। तो ऐसे करके मैंने इसको कस्टमाइज बना दिया है। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये वॉइड है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये वॉइड है, तो मैं इसको इनको रिमूव कर दूंगा और राउंड ब्रैकेट्स को भी रिमूव कर दूंगा। ये करना और वो जो ऐसे करना एरो ऑपरेटर लगाकर, तो वो बात एक ही है। तो मैं कोड को रिड्यूस करने के लिए मैं इनको हटा दूंगा और ये हमारा वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिया है डार्क नेम से, जो कि बूल होगा, लेकिन फाइनल भी लगा दे कोई मसला नहीं है। डार्क होगा, ठीक है, डार्क वेरिएबल है, मतलब कि अगर हमारा डार्क मोड है तो ट्रू हो रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर कलरिंग जो होगी हमारी, उसको हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। डार्क मोड में अलग होगा, लाइट मोड में अलग होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ये आइकन हो गया, हमारा बैक एरो हो गया। ठीक है, इसका मैं कलर सेट करूंगा कि अगर डार्क हो, डार्क मोड हमारा हो, तो हमारा इसके फोल्ड का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा आइकन का कलर होगा व्हाइट, यू कलर्स डॉट व्हाइट, वरना हमारे पास डार्क कलर होगा। मतलब कि अगर हमारा इसके फोल्ड का बैकग्राउंड लाइट होगा, मतलब कि हमारा लाइट मोड है, तो यहाँ पर हमारे पास आइकन जो होगा वो डार्क शो होगा, मतलब कि ब्लैक कलर का शो होगा। तो उसके अलावा ये जो रिक्वायर्ड है इसको मैं यहाँ से कट करके, और यहाँ पर जो शो बैक एरो है इसको मैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दूंगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करके आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। अब देखें, ये हमारा अभी यूएफ बार है, अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर शो बैक एरो ट्रू कर दूंगा तो ये हमारा बैक एरो क्या है, ये अभी ब्लैक शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी थीम क्या है, लाइट है। तो अगर मैं इस थीम को चेंज करता हूँ, अगर मैं डार्क थीम में चेंज करता हूँ, तो ये खुद ब खुद व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम इसको यहाँ पर हमने इसको कस्टमाइज किया है कि भाई डार्क मोड हो तो ये व्हाइट शो हो जाए, अगर लाइट मोड हो तो ये डार्क शो हो जाए।
तो ऐसे करके मैंने इसका जो कलर है वो कस्टमाइज कर दिया अकॉर्डिंग टू थीम। अभी तो हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया हुआ है, फॉल्स किया हुआ है, इस वजह से अब ये रिमूव हो जाएगा। अगर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ट्रू किया होता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शो होता जब भी हम यूएफ बार को यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसको फॉल्स बना देना है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्क्रीन्स हैं जहाँ पर शो नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बैक एरो शो नहीं होगा, आगे वाली जो स्क्रीन्स है उन पर शो होगा, तो उस वजह से मैंने इसको अभी के लिए फॉल्स बना दिया है। तो ये ऐप बार हमारा क्या बन चुका है, ये ऐप बार हमारा कस्टम है, मतलब कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन में हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मैं फोल्डर स्ट्रक्चर को ओपन करूंगा, होम के अंदर विजेट्स के अंदर मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि हमारी पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी ये ऐप बार यूज होने वाला है, क्योंकि हमने इसको खुद कस्टमाइज किया है। तो कॉमन के अंदर जाऊंगा, विजेट्स, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना दूंगा ऐप बार। इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, डॉट फाइल, जिसका नाम होगा ऐप बार, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा स्टेटलेस विजेट मटेरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके, और यहाँ पर जो भी लाइब्रेरीज है उन सबको इंपोर्ट करके मैं इसको यूज कर लूंगा। सारी लाइब्रेरीज को मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इस ऐप बार को मैं इंपोर्ट कर लूंगा इसकी लाइब्रेरी। ओके, दैट्स इट। अब हम आते हैं असल होम स्क्रीन के ऐप बार के अंदर। तो हमारे पास क्या टाइटल है, ठीक है, टाइटल के अंदर मैं क्या दूंगा, हमारे पास कॉलम होगा। डिजाइन आपको दिखाता चलूं, कॉलम क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, दो टेक्स्ट हैं जो कि वर्टिकली अलाइंड है, तो इसलिए मैंने कॉलम लगा दिया, और वो भी टाइटल के अंदर, लीडिंग के अंदर नहीं, टाइटल के अंदर। टेक्स्ट हमारे पास होगा गुड मॉर्निंग, तो इसको मैं स्टाइल अप्लाई कर लेता हूँ, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ओके, डॉट टेक्स्ट थीम डॉट लेबल मीडियम, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट अप्लाई करूंगा। क्यों, अब देखें, क्योंकि इसका कलर क्या है, डार्क ग्रे है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसका कलर को कस्टमाइज करूंगा, मैं रख दूंगा इसका कलर ग्रे, यू कलर्स डॉट ग्रे, और यहाँ पर शो हो रहा है हमारे पास। अब मैं अननोन प्रो को लिख लेता हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर को मैं क्लोज करके, यहाँ पर हमारे पास है, इसको मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, यहाँ पर मैं नेम रख दूंगा अननोन प्रो, और ये होगा हेडलाइन स्मॉल होगी, इसका जो स्टाइल होगा थीम का, और इसका जो कलर होगा वो व्हाइट होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा वो व्हाइट होगा, तो मतलब कि ये टाइटल है तो उस हिसाब से ज्यादा वो विजिबल होगा। तो कॉलम के अंदर मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में स्टार्ट कर दूंगा, अभी देखें बीच में है, ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, तो ये स्टार्ट में लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगा। अब मैंने ये हार्ड कोड करे हैं, तो मैं इसको यहाँ से कट करके क्या करूंगा कि यूटिल्स फाइल्स के अंदर कॉन्स्टेंट्स टेक्स्ट, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में ऐसे करते आ रहे हैं, और यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया जिसका नाम होगा होम ऐप बार टाइटल, जहाँ पर लिखा होगा गुड मॉर्निंग, और दूसरा क्या है, सब टाइटल है हमारे पास, सब टाइटल में क्या लिखा होगा, अननोन प्रो, तो इसको मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा यू टेक्स्ट, ओके, डॉट होम ऐप बार टाइटल, और इसको मैं जस्ट कॉपी करूंगा, और यहाँ पर आकर इसको मैं पेस्ट करके होम ऐप बार का क्या होगा, हमारा सब टाइटल, तो यहाँ पर ये सेम टू सेम वही शो हो जाएंगे। अब हमने ये कार्ड का आइकन बनाना है, ठीक है, कमेंट्स में सबसे पहले कर लेता हूँ, इस कोमा को भी मैं रिमूव कर लूंगा, ठीक है, इस कोमा को रिमूव करेंगे तो जब रिफॉर्मेट करेंगे कोड को तो ये अच्छा सा फॉर्मेट हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट एल करके मैं इसको कोड को अलाइन कर लूंगा। अब ये हो गया हमारा टाइटल, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब हमारे पास एक्शन है, क्योंकि राइट साइड में हम बनाएंगे तो वो एक्शन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर मैंने आइकन बटन बना लिया है, ठीक है, और इसका जो है ऑन प्रेस डमी एम्प्टी होगा, और इसको क्लिक करने से क्या होगा वो अब हम आगे जाकर देखेंगे। आइकन मैंने रख दिया आइकन्स एक्स डॉट शॉपिंग बैग, कलर मैंने इसका डार्क रख दिया है, तो इसको मैं चेंज करके लाइट लगा दूंगा, ओके, तो अब हमारे पास व्हाइट आइकन शो हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, ये काउंटर आइकन आपको शो हो रहा है, काउंटर टेक्स्ट है, तो अब हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये क्या है, इस आइकन के ऊपर है, मतलब कि स्टेक बना हुआ है, स्टेक है, नीचे आइकन है, उसके ऊपर दूसरा जो वो काउंटर आइकन उसके ऊपर लग गया है, उसकी पोजीशन थोड़ी हमने टॉप राइट पर कर दी है बस। तो अब हम इसको भी ऐसे कर लेते हैं, स्टेक को यूज करेंगे, ठीक है, कंटेनर में यहाँ पर बना दूंगा जिसकी हाइट होगी 18, जिसकी विड्थ भी 18 होगी, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको डेकोरेट करके मैं इसको राउंड कर दूंगा, बॉक्स डेकोरेशन, और ये जो होगा वो सर्किल होगा। अभी मैं इसको लगा लेता हूँ, अभी शो नहीं हो रहा, तो इसका कलर मैं लगा लेता हूँ ताकि हमारे पास शो हो, सबसे पहले आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये ब्लैक शो हो रहा है, अब इसको मैं राउंड कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इसका शेप कर लूंगा राउंड, ओके, सर्किल शेप होगा, ठीक है, ये बॉक्स शेप डॉट सर्किल हो गया, अब ये सर्किल हो जाएगा। अब लेकिन हमें क्या करना है, इस बैग के ऊपर शो करवाना है, तो मैं इस आइकन को, इस बैग का जो आइकन है शॉपिंग बैग का, इसको मैं यहाँ से कट करके
इसके अंदर चिल्ड्रन है, इसके अंदर मैं रखूंगा और उसके ऊपर जो हमारा ये ब्लैक आइकन होगा, अब देखिए शो हो रहा है हमारे पास। अब इसके चाइल्ड में क्या है, सेंटर में क्या है, टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट को शो करवा दूंगा। टू टेक्स्ट होगा, इसकी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। अभी ये काफी बड़ा दिख रहा है तो मैं इसको थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थीम लगा दूंगा। ओके, डॉट टेक्स्ट थीम डॉट लेवल लार्ज डॉट अप्लाई करूंगा। ओके, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर फिर आपने अप्लाई करना है और यहाँ पर फॉन्ट साइज फैक्टर में कर दूंगा 0.8, तो ये छोटा हो जाएगा। तो टेक्स्ट हमारा सेंटर पर नहीं है तो इसको मैं रैप कर दूंगा सेंटर विजिट के साथ, तो ये भी सेंटर पर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन सेट करनी है, इसको राइट साइड में करना है अकॉर्डिंग टू अवर थीम। तो इसको मैं रैप कर दूंगा पोजीशन विजिट के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टैक के अंदर किसी भी आइटम को मूव करवाना हो, आगे पीछे करवाना हो, तो हम पोजीशन विजिट को यूज करते हैं। तो राइट से मैं कर दूंगा इसको 0, तो ये राइट साइड पर हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा और सेट करना चाहूँ तो मैं इसको कर दूंगा 5 और 6। ओके, 6 में इसको कर दूंगा तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड आ जाएगा और अब हमारे अकॉर्डिंग टू अवर थीम ये सही है। कमेंट्स में लगा दूंगा। ये काउंटर टेक्स्ट हो गया हमारा, ये बैग आइकन हो गया हमारा, या फिर आप कार्ट आइकन भी बोल सकते हैं, कार्ट आइकन। तो ये भी हमारे पास कस्टमाइज बन चुका है। अगर मैं आपको बताऊं कैसे बना है, तो अगर आप डिजाइन में देखें तो ये यहाँ पर यूज हो रहा है, हमारे पास होम ऐप बार है और यहाँ पर ये आइकन है। ठीक है, तो अगर हम दूसरी स्क्रीन से देखें, यहाँ पर स्टोर स्क्रीन पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही डिजाइन है, सिर्फ यहाँ पर टाइटल चेंज है और यहाँ पर ये सेम टू सेम है। तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, ये हमारे एक्शंस के अंदर ये क्या है हमारे पास, ये हमारा बैग का आइकन है या कार्ड का आइकन है, तो मैं इसको अलग से एक विजिट में रैप कर दूंगा। ओके, रिफ्लेक्टर एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजिट, और इसका नाम मैं रख दूंगा यू कार्ड काउंटर आइकन। तो नीचे हमारे पास विजिट बन चुका है, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा क्योंकि ये हमारे पास पूरे एप्लीकेशन में यूज होने वाला आइकन है। तो मैं कॉमन में आऊंगा, विजिट्स, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स नाम से एक फोल्डर बना दूंगा। ओके, और यहाँ पर अलग से एक फोल्डर बना दूंगा कार्ट, और यहाँ पर मैं एक डॉट फाइल बना दूंगा कार्ट काउंटर आइकन, और यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर लूंगा, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लूंगा। और आगे जाकर इस बैक के आइकन को क्लिक करने से क्या हो वो हम ऑन पेज में लिखेंगे, ये आगे जाकर हम देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 2 है तो इसको भी आगे जाकर बैकएंड में हम देखेंगे। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लूंगा, टेक्स्ट को भी क्लोज, और यहाँ पर होम के अंदर इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा, और यहाँ पर ये जो दे रहे थे हम पैरामीटर डार्क, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब देखिए हमारा ऐप बार बन चुका है यहाँ पर। अब ये भी हमारा बहुत सारा कोड हो चुका है, इसको भी मैं यहाँ से यू ऐप बार है। ये हमारा कौन सा ऐप बार है, ये हमारा होम के अंदर जो वो होम स्क्रीन का ऐप बार है। तो इसको भी मैं यहाँ से रिफ्लेक्टर कर दूंगा। ओके, एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजिट यू होम ऐप बार, ये सिर्फ होम का है। ठीक है, पहले हमने जो ऐप बार बनाया था यू ऐप बार था, वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज होने वाला था। होम ऐप बार जो है वो सिर्फ इसी होम स्क्रीन पर यूज होगा। तो इसको मैं रैप करके, ओके, इसको मैं अलग से विजिट में रख के कंट्रोल एक्स कट फोल्डर ओपन करूंगा, और यहाँ पर होम फाइल कहाँ पर है हमने जाना है तो उसको मैं क्लिक कर दूंगा इस आइकन को। ये रही हमारी होम फाइल, इसके अंदर विजिट्स हैं, इसके अंदर मैं फाइल बनाऊंगा होम ऐप बार, और इसके अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जो भी हमने कोड लिखा था। ओके, तो ये हमारा ऐप बार बन चुका है, और इसको लाइब्रेरीज को मैं इंपोर्ट कर लूंगा। फोल्डर स्ट्रक्चर को क्लोज करके यहाँ पर मैं कमेंट्स लगा लेता हूँ। हमारा बैग आइकन हो गया, इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा लाइब्रेरीज को। और ये हमारे पास क्या है, टाइटल है, टाइटल एंड सब टाइटल। ओके, तो ये हमारा बन चुका है होम ऐप बार भी। ठीक है, तो इसको भी मैं इंपोर्ट कर लूंगा। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं डार्क थीम के लिए। ओके, तो डार्क थीम के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लाइट सही है। ओके, लाइट ही यहाँ पर रख देना आपने। उसके अलावा ये जो डेकोरेशन के अंदर कलर है, ये वाइट कंटेनर का कलर है। इसको मैं अगर डार्क थीम होगी तो इसका कलर भी डार्क होगा, यू कलर्स डॉट डार्क, और वरना ये लाइट ही होगा डार्क। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा फॉर लाइट एंड डार्क थीम को पहचानने के लिए कि अभी हमारे पास डार्क थीम है या लाइट थीम है। अगर डार्क थीम होगी तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा, वरना हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। तो डार्क होगा तो डार्क कलर शो हो गया, अगर लाइट थीम होगी तो हमारे पास लाइट शो होगा। तो ये हमारे पास डार्क बन चुका है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कलर दूँ तो यहाँ पर भी अगर डार्क कलर होगा तो मैं इसको लाइट कलर प्रोवाइड करूंगा, वरना मैं इसको डार्क ही प्रोवाइड कर दूंगा, यू कलर्स डॉट डार्क। और अभी ये डार्क थीम के लिए बन चुका है। अगर मैं इसको लाइट में चेंज करूँ तो अभी ये सही है, मतलब कि ये जो व्हाइट सर्कल हमने बनाया है सिर्फ इसी को हम चेंज करेंगे। और थीम के अंदर भी पहले यहाँ पर ब्लैक था, वो ब्लैक थीम के लिए था, अभी मैंने इसको व्हाइट कर दिया है, जो कि ये अभी व्हाइट थीम के लिए है।
अब देखिए कितना क्लीन कोड हो रहा है ऐप बार। मैं इसको भी यहाँ पर इसको भी मैंने कमेंट कर लिया। ये डार्क है, हमारे किसी काम का नहीं है, यूज़ नहीं हो रहा, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे डार्ट एनालिसिस में, और यहाँ पर जो भी हमारे पास वार्निंग्स है इनको हम रिमूव कर लेंगे। इसको हम टैप करेंगे, अनयूज्ड है, इन सबको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे बाय टैपिंग अगेन एंड अगेन। ये एक अलग कमांड भी आते हैं इनको रिमूव करने से, लेकिन मैं वही यूज़ नहीं करता, मैंने पिछली वीडियो में बोला हुआ है, क्योंकि उससे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अभी आती हैं नहीं पता, लेकिन मैं उसको अभी भी यूज़ नहीं करता। आप चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती हो तो आप उस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, और ये टाइम भी आप रिड्यूस कर सकते हैं अपना डेवलपमेंट। और यहाँ पर मैं सारे की सारे जो अनयूज्ड इंपोर्ट्स होंगे उनको मैंने रिमूव कर दिया है। तो ऐसे ही करके लास्ट में आपने ये सब कुछ कर देना है। तो यही थी आज की वीडियो, होम ऐप बार को हमने क्रिएट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम सर्च बार को क्रिएट करेंगे।